हेलो गाइस। इस वीडियो में हम एग्जाम का एनालिसिस करेंगे आईएसआई का, जो अभी हुआ है 18 तारीख को, 18 जुलाई 2021, है ना। तो उसका एनालिसिस करते हैं, कैसे क्वेश्चन आए, कैसे और क्या स्टैंडर्ड रहा। तो पहला तो मैं ये बता देता हूँ कि लगभग सभी अ, विद्यार्थी जो आईएसआई का एग्जाम दिए हैं उनको ये पता होगा, या जो तैयारी की है उनको ये पता होगा कि आईएसआई का जो एग्जाम है वो दो पार्ट में होता है। पहला होता है एमटीए, ये फोरनून के लिए होता है, यानी कि इसका जो टाइमिंग है एग्जाम का वो 10:30 से 12:30 तक, 10:30 to 12:30। सेकंड जो पार्ट है वो होगा, वो होता है एमटीबी, ये 2 से 4 बजे तक था। ठीक है। जो पहला जो एमटीए था, इसमें टॉपिक पूछे गए थे फ्रीक्वेंसीज ऑफ फंक्शंस। पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था ये, पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि एफ ऑफ एक्स जो है वो समेशन एन स्टार्ट 1 to इंफिनिटी e raised to the power minus x upon 1 plus में n square। तो then prove that f of x is continuous। तो इसको प्रूव कैसे करना था, एक्चुअल में ना हमें सिर्फ ये दिखाना था कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज है, और ये हम इजीली दिखा सकते हैं डोमिनेंट एमएन टेस्ट से। ये दिखा सकते हैं कि ये जो है, ये जो सीरीज है बाय डोमिनेंट एमएन टेस्ट, क्योंकि कैसे ये एन एक्स अपॉन 1 प्लस में एन स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, टेकिंग समेशन इनको सीरीज बना दो दोनों साइड से। तो ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट सीरीज है, और इस पे x का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो यहां से ये क्या इंप्लाइज कर देगा कि ये वाली जो सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट फॉर x इज कन्वर्जेंट फॉर x बिलोंग टू 0 to इंफिनिटी, x यहां से टू इंफिनिटी से। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिखा दिया, तो ये क्या इंप्लाइज कर देगा कि f इज कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, ये कैसे है ना, तो इसका ये है क्योंकि सीरीज की सीक्वेंस बनाएंगे पार्शियल सम की, और हर एक सीक्वेंस कॉन्टिन्यूअस होगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम कॉन्टिन्यूअस होता है। एस एन बना लिया मैंने। अब मैंने दिखा दिया एस एन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज है किसी एस पे, और एस एन की हर एक टर्म कॉन्टिन्यूअस है, तो ये क्या इंप्लाइज कर देगा, एफ इज कॉन्टिन्यूअस, इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस था। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था, मतलब पहला क्वेश्चन तो ये यहां से हो गया था। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था, प्रूव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन e to the power minus nx upon 1 plus n square is continuous। ओके। सेकंड जो क्वेश्चन था वो था कंप्लीट स्पेस प्रूव करना था। एक स्पेस लिया, मैं एस नाम दे रहा हूँ स्पेस को, एस इज स्पेस ऑफ ऑल लिक्विड
लिप्टिक फंक्शन, लिप्टिक फंक्शन या लिप्टिक फंक्शन, जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, लिप्टिक फंक्शन। एंड डी डिफाइन क्या हुआ था यहाँ पे, मैट्रिक जो डिफाइन थी वो ये थी, सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग टू ए कॉमा बी मोड एफ ऑफ एक्स माइनस या जी ऑफ एक्स, ओके, एंड प्लस supremum x belong to a comma b and x does not equal to y, f of x नहीं f minus g of x minus f minus g of y upon mod x minus y। तो ये प्रूव करना था कि SAB is complete, है ना। मैं पहले कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ जो मुझे पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और तीसरा जो क्वेश्चन था वो ये था, तीसरा लबेग इंटीग्रल का क्वेश्चन था। कुछ ये था कि एफ आर टू द पावर एन टू आर जो है कॉन्टिन्यूअस है, जी कोई फंक्शन डिफाइन किया हुआ था आर टू द पावर आर सच डेट जी ऑफ वाई इज इक्वल टू इज कॉम्पैक्ट, और एफ एक्स प्लस वाई डी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, ये प्रूव करना था, प्रूव डेट, है ना। तो ये कुछ थे पार्ट ए से, यानी कि MTA से, और लेवल काफी अच्छा था क्योंकि ये क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, है ना। तो इसके अलावा हाँ, और कौन सा, हाँ कॉम्प्लेक्स का एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स से था। क्वेश्चन ये था कि एफ इज एंटायर गिवन है, देन इफ बी इज बाउंडेड सबसेट ऑफ सी, कॉम्प्लेक्स सेट के कोई बाउंडेड सेट है, देन प्रूव दैट बी इज डेंस इन सी। और मैंने ये सब क्वेश्चन देखे तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कि ये जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुए हैं, प्रीवियस पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे हैं, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज की है। इस क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इससे पहले जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया वहां पे बी डिफाइन कर दिया था, बी सच दैट जेड बिलोंग टू सी सच दैट इस तरह से बी डिफाइन किया हुआ था, लेकिन इसमें बी को जो है बिना डिफाइन के ही यहाँ पे दिया है। तो ये रिपीट हुए हैं, इसमें से ये वाला रिपीट हुआ है, और एक ये पहला क्वेश्चन था ये भी रिपीट था, क्योंकि इस तरह के सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये चेंज कर देते हैं फिर वही कंटिन्यूअस वगैरह वगैरह पूछ लेते हैं। और दूसरा जो ये फोर्थ क्वेश्चन था ये भी रिपीट क्वेश्चन था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है ISI में। और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन रिपीटेड शायद नहीं था, लेकिन था उसी से ही रिलेटेड कुछ।
ठीक है, तो यहाँ से तो MTA से तो ये कुछ रिपीटेड 2 क्वेश्चन मिल गए मुझे। अब MTB के भी कुछ रिपीटेड क्वेश्चन थे, मैं वही लिख देता हूँ MTB के कुछ रिपीटेड क्वेश्चन। MTB के जो रिपीटेड क्वेश्चन है, वो एक तो ये था कि इसको इज नॉट होम्योमॉर्फिक टू X क्रॉस Y, where X and Y are सबसेट ऑफ R, है ना। तो इसको ये प्रूव करना था कि होमोमॉर्फिक नहीं है, प्रूव्ड है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन MTB का। और MTB का ये रिपीटेड क्वेश्चन, और इसके अलावा MTB में कोई और रिपीटेड क्वेश्चन नहीं था, यानी कि हमारे पास 3 रिपीटेड क्वेश्चन हैं। मतलब इस बार तीन तीन क्वेश्चन रिपीट किए गए थे, यानी कि जिसने भी प्रीवियस पेपर किया था उनके लिए ये 3 क्वेश्चन तो हो गए सिंपल। ठीक है, अब इसका लेवल पूछ लेते हैं। लेवल काफी अच्छा होता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ISI का लेवल काफी अच्छा होता है, बहुत अच्छा लेवल था क्वेश्चन का। और भी क्वेश्चन है मेरे पास, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं इसमें सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि कुछ क्वेश्चन जो थे वो रिपीटेड थे, तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करना चाहिए। थैंक यू, बस यही सब था कि थैंक यू वेरी मच। तो हमेशा प्रीवियस क्वेश्चन करने चाहिए, वही बेनिफिट भी होते हैं, और ऐसे इन एग्जामों में तो बिल्कुल होते हैं। सिमिलरली CMI के में भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो आपको प्रीवियस पेपर हमेशा करके जाने चाहिए। उनमें लिखा भी होता है कि इसके लिए एग्जाम के लिए तैयारी करते वक्त प्रीवियस पेपर को ही फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।